संजय कुमार शास्त्री यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी आदरणीय प्रिय दर्शकों को कोटि कोटि अभिवादन। राधे राधे। प्रिय दर्शकों, हमने यात्रा विचार की कड़ी में चंद्रबल शुद्धि, सन्मुख चंद्रमा, पृष्ठगा चंद्रमा, उसके साथ काल विचार, किस बार में किस दिशा की यात्रा को त्याग करना चाहिए, उस पर चर्चा की। अब हम बात करते हैं योगिनी की। देखिए, शास्त्रकार कहते हैं, दिशा शूल ले जावो वामे, राहु योगिनी पूट, सन्मुख लेवे चंद्रमा तो लक्ष्मी लावे लूट। अगर दिशाशूल बाया हो, राहु और योगिनी पृष्ठभाग की हो और सन्मुख चंद्रमा हो तो व्यक्ति धन के भंडार भरपूर कर देता है अपनी यात्रा के दौरान। ऐसे योग बहुत कम स्थिति में मिल पाते हैं, लेकिन ज्योतिषी ढंग से अगर इस तरह का मुहूर्त दे और अगला यजमान भी धैर्य पूर्वक उस मुहूर्त का पालन करे और धैर्य रखे, जल्दबाजी न करे और श्रेष्ठ मुहूर्त लेके जाए तो व्यक्ति बहुत धनाढ्य बनता है, इसमें कोई संदेह नहीं। अब योगिनी किस तिथि में किस दिशा में होगी, सुनिए आप। प्रतिपदा नवमी पूर्वे, प्रतिपदा को एकम को और नवमी को योगिनी पूर्व दिशा में, द्वितीया दश उत्तरे दूज को और दशमी को उत्तर दिशा में, द्वितीया दश उत्तरे, तृतीयो एकादशे वंदे, तीज को, तृतीया को और एकादशी को अग्नि कोण में, चतुर्थ द्वादशी नैऋत्य, चौथ को और द्वादशी को नैऋत्य दिशा में योगिनी होती है। पंचमी त्रयोदशीयाम में, पंचमी को और त्रयोदशी को दक्षिण दिशा में योगिनी होती है। षष्ठे भूते च पश्चिमे, छठ को और अमावस्या, छठ को और चौदस को पश्चिम दिशा में। सप्तपूर्णा च वायुव्य, सप्तमी को और पूर्णिमा को वायुव्य दिशा में, वायव्य में रहती है। और अमावस्या अष्टमी शिवे, अमावस्या और अष्टमी को ईशान कोण में योगिनी होती है। योगिनी सुखदावा में, योगिनी अगर आप बाई लेते हो यात्रा में, अगर आपको एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं, आपको पूर्व दिशा की यात्रा करनी है और उस दिन तिथि है त्रयोदशी, तो त्रयोदशी को योगिनी रहती है दक्षिण दिशा में, पंचमी त्रयोदशी यामी, और आपको पूर्व में जाना है तो वो योगिनी हुई दाहिनी। दाहिनी योगिनी में यात्रा नहीं करनी चाहिए। योगिनी सुखदावा में पृष्ठे वांछित दायिनी, बाई योगिनी अगर यात्रा में हो तो सुख देती है, पृष्ठभाग की हो तो मन वांछित फल मिलता है, दाहिनी हो तो धन की हानि होती है, क्लेश होता है, और सन्मुख होती है तो मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। अब आपको प्रतिपदा और नवमी हो तो पूर्व दिशा में न जाए, योगिनी सन्मुख रहेगी आपकी। लेकिन अगर आपको दक्षिण दिशा में जाना है और प्रतिपदा और नवमी है तो वही योगिनी आपके लेफ्ट साइड होगी, बाई होगी, और बाई बहुत अच्छी होती है। योगिनी सुखदा वामे, वाम मने बाया भाग। अगर आपको प्रतिपदा और नवमी है और आपको उत्तर दिशा में जाना है तो वही योगिनी आपके दाहिनी तरफ होगी, वो धन की हानि करेगी। और अगर आपके प्रतिपदा और नवमी है और आपको पश्चिम दिशा में जाना है तो वही योगिनी पृष्ठभाग में हो गई, तो पृष्ठे वांछित दायिनी, मन वांछित फलों को देगी। पृष्ठ की योगिनी बहुत अच्छी कहलाती है। लेकिन मित्रों ध्यान देना, यात्रा में न केवल अकेले योगिनी को देखना है, न केवल अकेले काल को देखना है, न केवल अकेले चंद्र को देखना है, चंद्र बल भी होना चाहिए,
योगिनी भी होनी चाहिए, काल विचार भी करें, चौथे 8वें 12वें चंद्रमा का भी विचार करें। और अगर इन चारों बातों पर सही तरीके से विचार हो जाए तो आपकी यात्रा की सफलता में कोई संदेह बाकी नहीं रह जाता। अगर चंद्रमा सन्मुख है और योगिनी नहीं मिल रही है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, उसका तोड़ है, क्योंकि सन्मुख चंद्रमा वार, संक्रांति, योगिनी, करण के दोषों को नष्ट करती है। सन्मुख चंद्रमा हो तो वार, संक्रांति, योगिनी उन सब दोषों को नष्ट कर देता है। लेकिन इसके साथ एक नियम है, अगर सन्मुख चंद्रमा है और आप अभिजीत मुहूर्त में यात्रा करते हैं तो फिर कोई समस्या नहीं है। इस बात का जरूर ध्यान रखें। कोशिश ये करें कि यात्रा करते समय वार का विचार जरूर करें, काल विचार। जिस दिशा में जा रहे हैं उस दिशा में काल तो नहीं है, चौथा 8वां 12वां चंद्रमा तो नहीं है, और कोई मृत्यु योग तो नहीं है, ये जरूर देखिए। मृत्यु योग के विषय मैंने आपको बताया पहले की कड़ी में कि रवि भूमे भवे नंदा भद्रा भार्गव चंद्र योग, बुधे जया गुरु रिक्ता शनि पूर्णाच मृत्युदा, रविवार मंगलवार को एकम छठ 11, दूज सप्तमी और 12 को, शुक्रवार और सोमवार हो, तीज आठम 13 को बुधवार हो, चौथ नवम 14 को गुरुवार हो, और पंचमी दशमी पूर्णिमा को शनिवार हो, तो बिल्कुल यात्रा नहीं करनी है, क्योंकि यह मृत्यु योग कहलाते हैं। मृत्यु योग के लिए मैंने पहले पूरा एक अलग वीडियो बनाया है, आप उसको ध्यान से देखिएगा। इसलिए यात्रा में इन चीजों का विचार करें। बहुत ज्यादा जरूरी है जाना, तो कम से कम चंद्र बल की शुद्धि तो जरूर देखें। चंद्र बल देख लें और यात्रा करनी जरूरी है तो अभिजीत में करें। अभिजीत मुहूर्त ऐसा मुहूर्त है कि जिस तरह एक रुई का पर्वत छोटी सी चिंगारी से क्षण भर में भस्म हो जाता है, उस तरह जितने भी दोष होते हैं अभिजीत मुहूर्त में कार्य करने से, यात्रा करने से उन दोषों का निवारण हो जाता है। तो आपको योगिनी का ये पक्ष समझ में आ गया होगा कि योगिनी किस दिशा में होती है और किस दिशा की यात्रा लेकर हमको जाना चाहिए। आप जरूर इस पर जो ज्योतिष सीख रहे हैं वो तो कम से कम इस पर पूरा ध्यान देंगे। धन्यवाद। आगे की कड़ी में हम आपसे चर्चा करेंगे दिशाशूल की। जैसा कि हमने आपको बताया, दिशाशूल ले जाबो बा में राहु योगिनी पूट और सन्मुख होवे चंद्रमा तो लक्ष्मी लावे लूट। इस कारण दिशाशूल का भी ज्ञान आपको होना आवश्यक है। अगर ये तीनों चीजें मिल जाए तो मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ हो जाए। अगली कड़ी में दिशाशूल की चर्चा करेंगे। धन्यवाद। राधे राधे। नमस्कार।